नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। चंद्रमा पर बनने वाले कुछ ऐसे चमत्कारी चिन्ह के बारे में बात करेंगे जो आपको जीवन पर बहुत धनवान बनाता है और बहुत आगे बढ़ाता है। इनका प्रश्न है, इनको आगे सरकारी नौकरी के विषय में जानना है, सेटलमेंट के विषय में जानना है, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। ये महिला की हथेली है। मैं राइट हैंड महिलाओं का भी इसलिए देखता हूं क्योंकि जो इंडिपेंडेंट महिलाएं होती है, चाहे सोच से हो चाहे काम से हो, उनका राइट ही प्रीफर किया जाता है, लेफ्ट नहीं। तो इनके हाथ पर ना कुछ चमत्कारी चिन्ह मौजूद हैं जो आपको धनवान बनाते हैं। और चंद्रमा धन देने वाला ग्रह है। चंद्रमा विदेशी धरती से धन देता है। चंद्रमा व्यापार में भी तरक्की को कराता है। और अगर आपके हाथ पर इस प्रकार के चिन्ह बन गए हो चंद्र पर्वत पर, तो 100% आपके जीवन में तरक्की होगी, 100% आपके जीवन में प्रगति होगी, धन आएगा। धनवान लोगों के हाथ पर इस प्रकार के चिन्ह नजर आते हैं। तो क्या है वो चमत्कारी चिन्ह? अगर किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से चली हो तो ये आर्टिस्टिक क्वालिटी की तरफ इशारा कराता है, विदेशी धरती से धन लाभ की तरफ इशारा कराता है और खूब धनवान बनने की स्थिति को बताता है। बड़े बड़े एक्टर, सेलिब्रिटी, उनके हाथ पर चंद्र पर्वत से ही भाग्य रेखा चलती है। तो ये भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से चली है, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। इसके बाद अगर उसी पर एक आपको यहां पर से एक बड़ा सा ट्रायंगल नजर आ जाए चंद्र पर, और यहां से भी आपको भाग्य रेखा के साथ जुड़ा हुआ एक ट्रायंगल नजर आ जाए, तो ये चमत्कारी चिन्ह की श्रेणी में एक बहुत शानदार योग होता है। इसके उपरांत यहां पर भी एक ट्रायंगल दिख रहा है, तो इसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है। और ये एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं, ये वाली भी देख लीजिए ब्रांचेस हैं, ये सब। तो आपका विदेशी धरती से धन लाभ होगा। और इस प्रकार की आकृति, खास करके त्रिभुज जैसी आकृति, अगर चंद्र पर्वत पर किसी व्यक्ति के अवस्थित हो तो ये जातक को धनवान बनाती है, ये जातक को धन लाभ कराती है। तो ये होगी पहली पॉजिटिविटी। इसके उपरांत अगर मैं बात कर लूं, अगर मैं पॉजिटिव चीज़ देख रहा हूं तो देख ही लेता हूं। केवल एक चीज़ से तो आप अमीर नहीं बनते, इसके उपरांत भी आपके हाथ पर बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। अब दूसरी चीज़ में ये भाग्य रेखा देखो, जीवन के अंतिम समय तक है। यहाँ से भी भाग्य रेखा बड़ी शानदार है, ये वाली भाग्य रेखा भी गजब है। यहाँ पर से एक बढ़िया सा स्क्वायर साइन, बहुत गजब। ये वाली भी भाग्य रेखा बहुत शानदार है, जीवन के अंतिम समय तक। कुछ त्रिशूल नुमा आकृति आपके, ये सूर्य रेखा है बेसिकली, त्रिशूल नुमा आकृति आपके सूर्य रेखा पर बनी है। ये भाग्य रेखा नहीं, सूर्य रेखा है। ये सूर्य रेखा पर स्क्वायर साइन है, बहुत जबरदस्त, बहुत आला। तो ये ट्राइडेंट जैसा चिन्ह भी जातक को धनवान बनाता है, धन लाभ कराता है। ये बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी है। इसके बाद अगर मैं देख लूँ तो यहाँ से भी एक सूर्य रेखा नजर आ रही है, गजब है। तो इनकी आयु महज 22 वर्ष की है। नौकरी के विषय में जानना चाहती हैं, सफलता के विषय में जानना चाहती हैं, तो सफलता मिलने के बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं, सफल होने के बहुत ज़बरदस्त योग बने हुए हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में सफलता व तरक्की को जरूर प्राप्त करते हैं, जीवन पर तरक्की व सफलता जरूर मिलती है, इस बात में कोई संदेह नहीं। तो ये पॉजिटिविटी थी, बड़ी गजब की पॉजिटिविटी थी। आगे अगर मैं देख लूँ तो एक ज़बरदस्त जीवन रेखा नजर आ रही है। अब इस जीवन रेखा पर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त जैसा फिश साइन, ये बड़ा फिश साइन कह लो या फिर यात्राओं की साइन कह लो, तो यात्राओं का साइन कहना ही उचित रहेगा, स्थान परिवर्तन का चिन्ह कहना ही उचित रहेगा। कुछ प्रगति की रेखा थी जो कि जातक के जीवन में तरक्की व प्रगति को बताती है। इसके उपरांत अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ एक क्रॉस जैसी आकृति बन रही है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर क्रॉस जैसी आकृति का निर्माण हो जाए तो ये पारिवारिक स्थिति में सुधार को बताती है, पारिवारिक जीवन में तरक्की को बताती है, पारिवारिक जीवन में सफलता को बताती है। तो उसके चिन्ह आपके भी हाथ पर जरूर बने हुए हैं। उस प्रकार से तरक्की आपके जीवन में जरूर से होनी है, नो डाउट। सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, तो राजयोग कारक हथेली, ये कंफर्टेबल लाइफ रहती है। तो मूल रूप से इस प्रकार के चिन्ह अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर बने हो, खास करके चंद्र पर त्रिभुज जैसी आकृति बनी हो, तो ये जातक को धनवान बनाती है, जातक को धन लाभ कराती है, जातक के जीवन में धन की विशेषकर दिक्कतें नहीं होती। जब भी धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से जातक के जीवन में जरूर से आ जाता है, नो डाउट। ये तो होगी पॉजिटिव चीज खत्म। अब कुछ नेगेटिव वे में बात करेंगे, क्योंकि नेगेटिविटी भी हाथ पर रहती है, उस चीज़ को भी देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, ताकि आप उसके लिए उपाय कर पाए और जीवन में सार्थकता को अपना पाए। तो नेगेटिविटी क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहली चीज नेगेटिविटी में ये एक ताकतवर राहु रेखा, ये लगभग आपके 22-23 वर्ष के आसपास है। तो ये 22-23 वर्ष की आयु में दिक्कत को बताती है। मतलब आप अभी के आयु में थोड़े तनाव में होंगे, थोड़ी परेशानी में होंगे, किसी का विशेष रूप से साथ नहीं मिल पा रहा होगा, सारे लोग धोखा देने वाले मिल रहे होंगे, कह कुछ रहे होंगे, कल कुछ रहे होंगे।
ये तो बात हो गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद की नेगेटिविटी अगर आप गौर करेंगे तो भाग्य रेखा है बड़ी अच्छी, लेकिन स्ट्रेंथ कम है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं इस भाग्य रेखा को लेकर, चूंकि सूर्य रेखा में स्ट्रेंथ है। बस थोड़ा सा बृहस्पति काल का दबाव है, थोड़े धोखे मिलने के योग है। सब पर ट्रस्ट मत करना, ये नहीं तो दिक्कत वाली बात होगी। तो यहां पर ये वाली बात हो गई खत्म। तो नेगेटिविटी कोई खास है नहीं। आप तरक्की के लिए या प्रगति के लिए प्रयास करें, आपको सफलता मिलेगी। नौकरी के योग बने हुए हैं, व्यापार के कोई खास योग है नहीं। नौकरी या फिर घर से दूर की उन्नति के प्रॉपरली योग आपके अतली पर बने हुए, इसका आपको साथ जरूर मिलेगा। इस हिसाब से आपको जीवन में प्रगति जरूर मिलेगी। चलिए ये तो हो गई खत्म। अब मैं इनके जीवन रेखा के विश्लेषण से आगे के लाइफ को कवर करता हूं। तो यहां पर ये माइंड रेखा, जीवन रेखा इंडिपेंडेंट हो चुकी है 17 वर्ष की आयु में महज। यहां पर कुछ ट्राइंगल्स थे जो नेगेटिविटी दूर कर रही थी। यहां पर एक प्रगति की रेखा लगभग ये 18-19 वर्ष के आसपास थी। एक 22-23 में दिक्कत था, फिर एक 25 में तरक्की के योग बने हुए थे, फिर एक 26 में था, फिर एक 28 में था। मतलब 28 तक आपका जीवन में सेटलमेंट आ जाएगा, 25 तक ही आ जाना चाहिए। 30 में एक दिक्कत था, 32 में तरक्की, उसके बाद 32 के बाद जीवन रेखा स्मूथ है। ना तो कोई बहुत दिक्कत के योग है और ना ही कोई बहुत ही अच्छे योग है। मतलब प्रोग्रेस लाइन भी नहीं है और दिक्कत भी नहीं है, तो जीवन स्मूथली बीतता है। एक परिवर्तन, स्थान परिवर्तन का योग बहुत जल्दी जीवन में आ जाएगा। 48 से 50 वर्ष की आयु के बीच में ही स्थान परिवर्तन के बड़े शानदार योग आ जाएंगे जीवन पर। इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ तो कुछ लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं, वो तो रहेगा। ये मनी मैनेजमेंट की रेखा है। शादी के बाद भाग्योदय, हस्बैंड केयर करने वाले, थोड़ा बहुत स्ट्रेस है, वैसे आप बड़े अच्छे परिवार से होती हैं। शुक्र प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। मंगल पर ट्रायंगल्स है तो ये प्रॉपर्टी के सुख को बताता है, वो भी रहेगा। थोड़ा बहुत टेंशन का लाइन है, सामान्य है। बाद बाकी शुक्र मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ तो इस केस में रहती ही है। जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो बड़े महत्वाकांक्षी और जबरदस्त थंब है तो व्यक्तित्व बड़ा शानदार होता है। समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी है, समझदार है। फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट कर रही है। दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। यहाँ पर टेंड करी अच्छी धार्मिक आस्था है। थोड़े इंट्रोवर्ट होने की वजह से सबसे दोस्ती नहीं करती। सिलेक्टेड फ्रेंड होते हैं जीवन में जिनके साथ आप समय बिताना पसंद करती हैं। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है, मेहनत में भी कोई संदेह वाली बात है नहीं। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर छोटा है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, और महज 22 वर्ष की आयु है। कम से कम 25 से 28 साल तक सतर्कता के साथ निर्णय ले। निर्णय एकदम सोचे समझे हुए रणनीति के हिसाब से ले, ताकि आपको उसके रिगार्डिंग जीवन पर दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। वैसे फिंगर लंबे खड़े हैं तो अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ डेफिनेटली होता है। अगर मैं आगे देख लूँ तो कुछ धोखे के योग थे, बाकी कुछ स्क्वायर भी बन रहे। 32 के बाद सेटलमेंट रहेगा। परोपकारी रेखा भी है। समझदारी, ये आपकी माइंड रेखा बहुत ज़बरदस्त है। दिमाग की तेज है। हृदय रेखा पर समान है भावुकता, तो थोड़े इमोशनल धक्के लगने के चांसेस हैं 25 वर्ष की आयु तक। तो इसमें क्या होता है ना, तो आप सतर्कता के साथ बिलीव करें, आप सतर्कता के साथ लोगों पर विश्वास करें। यूं ही लोगों पर विश्वास ना कर लें, नहीं तो ये आपके लिए समस्याजनक रह सकता है। आपके ये इमोशनल लाइंस भी बनी हुई है, तो भावुकता तो दिख रही है मुझे। बाकी रूटीन को फॉलो करने वाली, नियमबद्ध रूप से कार्य करने वाली है। बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। ये एक जबरदस्त भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग बन रहे हैं तो प्रॉपरली चांसेस है। डिस्टर्ब शुक्र वाले थोड़ी मूड स्विंग जरूर होती है तो नियंत्रण रखें। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। गजब की सूर्य रेखा, ट्राइडेंट जैसा चिन्ह, मतलब 2-3 क्षेत्र से पैसा आना है। पति के पक्ष से, पिता के पक्ष से भी आना है। खुद की अर्निंग भी होनी है। एक ट्राइंगल है, लगभग आपके 40 वर्ष के बाद प्रॉपर्टी का योग प्रॉपरली बन रहा है। ये लगभग 40 के बाद तो एग्जैक्टली आपके हाथ पर प्रॉपर्टी का योग बहुत ही अच्छे तरीके से बन रहा है। सूर्य रेखा भी बड़ी जबरदस्त है। इस प्रकार के सूर्य रेखा भी कम मेहनत में सफलता को बताती है। बाकी ये थोड़े से डिस्ट्रैक्शंस के योग हैं, मतलब थोड़ा इंसान डिस्ट्रैक्ट महसूस करते हैं। बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि ये इरिटेशंस वाली लाइन है, कंसंट्रेशन इश्यूज वाली लाइन है, तो नियंत्रण रखें। सूर्य बुध अच्छा है। ये परिवार, ऐसी महिलाएं परिवार चलाने वाली होती है, अच्छे परिवार से होती हैं। धोखे के योग बन रहे तो उस पर आपको विश्वास सब पर नहीं करना है। दौड़ो मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक है। ये चंद्रमा पर ये जो चिन्ह है ना, ट्राइंगल, बड़ा महत्वपूर्ण चिन्ह होता है। ये आपको घर से दूर ले जाएगा, यात्राएं कराएगा बहुत लंबी लंबी। चंद्रमा प्रबल है, पैसे आएंगे। बुध रेखा बन रही है, सब संभवतः आगे चल के आप व्यापार भी करो। मनी ट्राइंगल है, पैसे बचाने वाली है। ये भाग्य रेखा पर भी त्रिभुज बना हुआ है, ये भी जातक को धनवान बनाता है। सूर्य रेखा भी बड़ी प्रबल है।
ये जो आपके 2-3 क्षेत्र से लाइन बने हुए ट्राइडेंट जैसे, ये भी बड़ी अच्छी चिन्ह मानी जाती है। ये सब भी कुछ यात्रा के चिन्ह हैं जो कि जीवन में बने रहेंगे। तो ये था इन गतड़े का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट करे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।